हेलो स्टूडेंट, पीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक लेक्चर और लेकर आया हूँ क्लास 8th का। और इसके पहले मुझे उम्मीद है कि आप मेरे सारे लेक्चर देख चुके होंगे और ये एक्सरसाइज 2.2 का अगला लेक्चर है क्लास 8th का। इसके पहले मैंने 2 सीरीज़ बना चुके हैं, स्टूडेंट आपको प्रोवाइड कर चुके हैं 2.2 के। ये तीसरा सीरीज़ है जिसमें 5 क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रमोट कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर देखिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए स्टूडेंट, और शेयर तो कर ही दिए होंगे, मुझे आशा है आपके ऊपर। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, बाइचुंग्स फादर्स इज 26 ईयर्स यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ी ट्रिकी है। तो बोला है कि बाइचुंग के फादर जो 26 ईयर यंगर हैं किससे, बाइचुंग के ग्रैंडफादर से। मतलब बोला गया है कि बाइचुंग के जो ग्रैंडफादर हैं वो 29 ईयर के हो रहे होंगे, तो उनसे छोटा कितना, 26 ईयर छोटा बाइचुंग के फादर हैं। अब द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द 3 इज 135 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो सबसे पहले किसे लेट करेंगे, बाइचुंग को। लेट द बाइचुंग्स एज बी x ईयर्स। ठीक, अब देखिए बाइचुंग का एज कितना है, x ईयर्स, तो उसके फादर का एज कितना हो जाएगा, बाइचुंग्स फादर्स एज, बाइचुंग्स फादर्स एज हाउ मच, x कितना बड़ा है, 29 ईयर। कितना, 29, तो x प्लस 29 ईयर हो जाएगा। अब देखिए बाइचुंग्स के ग्रैंडफादर, बाइचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज कितना हो जाएगा स्टूडेंट, अब 29 मतलब 26 ईयर बड़ा है कौन, ग्रैंडफादर बाइचुंग के फादर्स। तो x प्लस 29 प्लस 26 हाउ मच हो जाएगा, x प्लस 9 6 15 की 5 कैरी 1 2 2 4 और 1 5, तो x प्लस 55 ईयर्स। कितने ईयर्स हो गए, x प्लस 55 ईयर्स हो गए। ठीक, अब देखिए बाइचुंग्स, अब बोला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए बोला है कि बाइचुंग्स का एज प्लस बाइचुंग के फादर का एज और प्लस बाइचुंग के ग्रैंडफादर का एज का सम कितना हो जाएगा, 135। कितना हो जाएगा, 135। तो x और x कितने x हो गए, वेरिएबल जुड़ेंगे तो 3x प्लस 9 और 5 क्या होता है, 14 की 4 कैरी 1 5 2 7 और 1 8 इक्वल 135 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x इक्वल 135 माइनस 84 हो जाएगा। 3x इक्वल 5 में 4 गए 1 और 13 में 8 जाएगा तो कितना आएगा स्टूडेंट, 5 आएगा। ठीक, x इक्वल कितना हो जाएगा, 51/3, तो 3 से 1 जा 3 और यहाँ से क्या बचा 2, तो 21 और 3 से 1 जा 21, तो x इक्वल हाउ मच, 17। x इक्वल कितना आ चुका है, x इक्वल 17। तो अब देखिए यहाँ से बाइचुंग्स एज, बाइचुंग का एज कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। बाइचुंग का एज, बाइचुंग्स एज x है तो x बराबर कितना, 17 ईयर्स। कितना हो गया, 17 ईयर्स। अब बाइचुंग्स फादर्स एज, बाइचुंग्स फादर्स एज हाउ मच, x प्लस कितना है 29, तो x कितना है 17 आ गया, तो 17 प्लस 29, तो 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16 की 6 और 2 1 3 और 1 4 46 ईयर्स। 9 7 16 की 6 और 7 और 2 और 3 और प्लस 1 4 46 ईयर। देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज, बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एज, ग्रैंडफादर्स एज कितना हो जाएगा, x प्लस 55, तो कितना हो जाएगा x 17 प्लस 55, तो 7 और 5 की 12, 5 और 1 6 और 1 72 ईयर्स। कितना हो जाएगा,
72 ईयर्स। तो बायचुंग का एज कितना है 17 और बायचुंग के फादर का एज कितना है x + 29 था, तो x के जगह 17 रख दिए, प्लस कर दिए 7 और 9 16 की 6 कैरी 1 2 1 3 + 1 4। अब यहाँ पे 17 अब 50x + 55 था ग्रैंडफादर्स का, तो क्या हो जाएगा 55 को प्लस कर दीजिए, तो 5 और 7 कितना 12 और 5 1 6 और 1 7 72 ईयर्स। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक, क्या बोला है कि 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। बोला है कि 15 साल बाद रवि का एज 4 गुना हो जाएगा, किससे, उसके प्रेजेंट एज से कितना गुना 4 गुना, 4 टाइम्स बोले तो गुना करना है, ठीक है, तो 4x हो जाएगा। मान लीजिए अगर रवि का एज x माने तो कितना हो जाएगा 4x, अगर y माने तो 4y और z माने तो 4z, जो आप लेट करेंगे। ठीक, व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज, तो रवि का क्या प्रेजेंट एज, सबसे पहले तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करिए स्टूडेंट। तो देखिए पहला क्या है, लेट द रवि's प्रेजेंट एज, रवि's प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। कितना हो जाएगा रवि का प्रेजेंट एज, x ईयर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बोला है कि आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स रवि's प्रेजेंट एज, 15 साल बाद रवि का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा स्टूडेंट, प्रेजेंट एज x कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, तो 4 टाइम्स कितना प्रेजेंट एज का, प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 4x। ठीक, 4 × x तो कितना हो जाएगा 4x ईयर्स। ठीक, अब देखिए बोला है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 साल बाद रवि's एज, रवि's प्रेजेंट एज, 15 साल बाद क्या हो जाएगा रवि के प्रेजेंट एज से x + 15, 15 साल फ्रॉम नाउ बोल रहा है कि फ्रॉम नाउ बोले तो 15 साल बाद, तो x + 15। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन में बोला है कितना गुना हो जाएगा 4 गुना, कितना गुना आ जाएगा प्रेजेंट एज का 15 साल बाद 4 गुना, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4x = x + 15, कितना हो जाएगा x + 15, तो x एक साइड ले आइए, तो ये क्या है 4x, तो इधर आएगा तो -x हो जाएगा और ये 15, अब 4x - x तो क्या कितना हो जाएगा 3x, 3x = 15। ठीक, 4 समोसे में से 1 समोसे खाए तो कितने समोसे बचे 3 समोसे, तो 3x, x = हाउ मच स्टूडेंट 15/3 और 3 से कट जाएगा 3 5 जा 15, तो x = कितना आ चुका है 5। देख लीजिए रवि का प्रेजेंट एज कितना है x = 5 ईयर्स, रवि का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 5 ईयर्स। ठीक, तो व्हाट वी कैन राइट हियर, देयरफॉर द रवि's प्रेजेंट एज, द रवि's प्रेजेंट एज equal x = 5 years, how much 5 years। okay student, pause the video and write it, we will proceed to next question। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है, a rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12, what is the number। सबसे पहले क्या पूछा what is the number, तो सबसे पहले हमें क्या बताना है ना, जो भी नंबर बोले उसको सबसे पहले मानना है जो पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है इसमें व्हाट इज द नंबर, तो सबसे पहले क्या लेट करेंगे, लेट द नंबर बी x। ठीक, क्वेश्चन का सही तरीका यही है समझने का और सॉल्व करने के स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या समझेंगे कि नंबर पूछा है तो हम क्या मान लें, लेट द नंबर बी x। अब देखिए चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, बोला है कि एक रेशनल नंबर है, जो नंबर हम सोचेंगे, जो नंबर हम थिंक करेंगे या जो नंबर हम लेट करे हैं वो नंबर मान लीजिए x है, क्या नंबर है x है। तो रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, तो बोला है कि उस नंबर को x को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5/2 से, किससे गुना करेंगे 5/2 से,
एंड ऐड 2/3 और उसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे 2/3, तो टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। तो उसका प्रोडक्ट इसको जोड़कर प्रोडक्ट कितना आ जाएगा -7/12। ठीक, तो बोला व्हाट इज द नंबर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी कितना हो गया एक्स हो गया। अब देखिए स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट द नंबर बी कितना हो गया एक्स हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लीजिए एक्स माने हैं एक्स लेट किए, अब किससे मल्टीप्लाई करना है 5/2 से, तो क्या हो जाएगा 5/2x। अब इसके बाद बोला एंड ऐड 2/3, एंड ऐड कितना प्लस करना है 2/3 प्लस करना है, तो इसमें क्या प्लस कर दें 2/3। तो बोला है टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12, बोला है कि इसका प्रोडक्ट इससे जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें -7/12, कितना मिल जाएगा -7/12 मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट अब इसको एक क्या बन गया है हमारा एक सिंपल इक्वेशन बनवाया गया है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया है, एक चर रैखिक समीकरण बन गया है स्टूडेंट। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5/2x है, ये वेरिएबल और वेरिएबल एक साइड रहने दीजिए, कांस्टेंट एक साइड ले जाते हैं, तो एक ही वेरिएबल वाला है तो वेरिएबल एज इट इज रहने देते हैं और कांस्टेंट को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो 5/2x इक्वल -7/12, क्या हो जाएगा -7/12 हो जाएगा। तो ये क्या है प्लस, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2/3, क्या हो जाएगा -2/3, यहाँ प्लस है तो ट्रांसपोज होगा तो क्या आ जाएगा -2/3। तो यहाँ पे स्टूडेंट 5/2x तो इक्वल, अब माइनस माइनस है तो क्या होगा प्लस होगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं स्टूडेंट। तो 12 और 3 का एलसीएम कितना आना चाहिए स्टूडेंट 12 ही आए, अगर नहीं बनता तो आप देख लीजिए ऐसे एलसीएम निकालते हैं 3 से, या सबसे पहले 2 से कर लीजिए, 2 से कट रहा है तो 2 6 जा 12 और यहाँ 3 आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 और यहाँ 3 आएगा। अब किससे कटेगा स्टूडेंट 3 से, तो 1 और इंटू 1, तो एलसीएम देखिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12, कितना आ गया एलसीएम 12 आ गया। एलसीएम कितना आया 12 आया। चलिए अब देखिए एलसीएम 12 आ गया, तो 12 1 जा 12, 1 टाइम्स में कट जाएगा तो ये 7 को मल्टीप्लाई 1 से तो 7 आएगा स्टूडेंट, और ये माइनस है तो माइनस 7 इंटू 1 7 और 1 का माइनस का एसिटिस माइनस आ जाएगा। अब देखिए माइनस है तो माइनस रख लीजिए। अब 3 को कितने टाइम्स में कटेगा 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 4 से मल्टीप्लाई 2 का होगा 4 2 जा 8। यहाँ देखिए 5/2x इक्वल -7 और -8 कितना हो जाएगा 7 7 14 और +1 15, -15 कितना हो जाएगा -15, 7 दूनी 14 और 1 15, -15/12 हो जाएगा स्टूडेंट। अब देख लीजिए किससे कट रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, दोनों नंबर एक ही डिजिट से कटना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए 5/2x इक्वल क्या हो जाएगा -5/4, क्या हो जाएगा -5/4, -5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब -5/4 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से देख लीजिए ये क्या है x, अब यहाँ ये वाला जो क्या है चला जाएगा डिवाइड में और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक। तो -5/4 है तो जो डिवाइड में है वो किस में चला जाएगा स्टूडेंट मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। तो 5 1 जा 5, 5 से 5 कट गया और 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो कितना बचा स्टूडेंट यहाँ पे -1/2, कितना बचा -1/2। देखिए 5 से 5 कटा और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 1 इंटू 1 तो -1 और /2, तो x इक्वल कितना आ गया 1 -2। अब देखिए नीचे हमारे पास स्पेस नहीं है तो इसको कैसे लिखेंगे, हाउ कैन बी राइट, देयरफॉर द नंबर x, क्या माने थे x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 1/2, कैसा माइनस का 1/2। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ी लेंदी है, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो इसको ध्यान से समझिए। चलिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है
ये क्वेश्चन बोला है लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। एक लक्ष्मी है और क्या है, कैशियर कहाँ है, बैंक में। कैशियर क्या होता है, पैसा देने वाला, है ना, बैंक में जो पैसा निकालते हैं वो लक्ष्मी है और क्या है, कैशियर है। सी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। बोला है कि एक करेंसी का डिनोमिनेशन हुआ है ना। डिनोमिनेशन मतलब क्या है, ये छुट्टे है कि 100 रुपये का, 50 रुपये का और 10 रुपये का है, ठीक। क्रमशः कितने कितने, 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। बोला है कि ये जो नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन है कि 100 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के, 10 रुपीज़ के, किस रेशियो में है, किस अनुपात में है। 100 रुपये का नोट 2 के अनुपात 2 में है और 50 का 3 और 10 का कितना है, 5 स्टूडेंट, ठीक। तो बोला द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 लाख। लक्ष्मी के पास कितना टोटल पैसे है, 4 लाख है। तो हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव। तो ये बोला क्या है कि इस रेशियो में है, इनके पास इतने रुपीज़ नहीं, 2, 3 और 5 रेशियो में है, कितने के, 100 रुपीज़ के नोट, 50 रुपीज़ के नोट और 10 रुपीज़ के नोट। और टोटल पैसे कितने हैं इसके पास, 4 लाख है। लक्ष्मी के पास टोटल पैसे कितने हैं, 4 लाख हैं। तो बोला है कि हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव। तो इनके पास कितना डिनोमिनेशन के बाद मनी बचेगा, कितना होगा, कितना है इसके पास। चलिए ये जो डिनोमिनेशन के बाद इसके पास कितना पैसा है, कितने रुपए के कितने नोट है, ये फाइंड करना है। तो चलिए लेट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नोट ऑफ द नोट्स हाउ मच, 2x रेशियो 3x रेशियो 5x। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2x 3x और 5x, ठीक। लेट द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ नोट्स 2x 3x एंड 5x हो गया। अब इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट कर लिए अनुपात कितने, 2 अनुपात है, 3 अनुपात है और 5 अनुपात है, मतलब 2:3 एंड 3:5 है, ठीक। अब देखिए 100 रुपीज़ का नोट कितना है, 2x। तो 100 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे स्टूडेंट, 2x से, किससे, 2x से, प्लस 50 रुपीज़ के नोट कितने हैं, 3। तो 50 रुपीज़ को किससे करेंगे, 3x से। देन प्लस 10 रुपीज़ के नोट कितने स्टूडेंट, 5x। तो क्या हो जाएगा 10 × 5x इक्वल हाउ मच, 4 लाख। कितने रुपीज़ हैं, 4 लाख हैं, ठीक। जिसको काउंट करते नहीं आता तो कैसे, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, ठीक। ये हो जाएगा 4 लाख। अब देखिए स्टूडेंट सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 100 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 100 2 जा कितना हो जाएगा, 200x। 1 का मल्टीप्लाई 2 से और 00 और x, 200x। यहाँ से देख लीजिए 5 3 जा कितना होता है, 15, 5 3 जा 15 और एक 0 लग जाएगा और 150x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट 1 का मल्टीप्लाई 5 से, तो 5 और एक 0 तो एक 0 और एक क्या हो जाएगा 50x और एक क्या हो जाएगा 4 लाख, ठीक। अब देखिए अब पूरे वेरिएबल हैं तो इनको क्या कर दे स्टूडेंट, ऐड कर देते हैं। 200x 150x और 50x, 50 और 150 कितना हो जाएगा 200x और 200x और 200x कितना हो जाएगा स्टूडेंट 400x। पूरे कितने हो जाएंगे 400x। 400x इक्वल कितना हो जाएगा 4 लाख। कितना है 4 लाख। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ क्या हो जाएगा 4। अब इससे 0 से 0 कट गया और 0 से 0 कट गया तो कितना बचा 4 1 जा 4। तो ये आ जाएगा x इक्वल 1 और 000। x इक्वल कितना आ गया 000 आ गया। तो x इक्वल 1000 हो गया स्टूडेंट। तो अब देखिए हमारे पास क्या पूछा था, डिनोमिनेशन। द नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स हाउ मच 2x। तो 2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा स्टूडेंट 1000 से, तो कितना हो जाएगा 2000 नोट। देन द नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ हाउ मच 50 रुपीज़ नोट्स 3x। तो क्या हो जाएगा 3 × 1000 तो कितना हो जाएगा 3000। नेक्स्ट द नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ हाउ मच 10 रुपीज़ नोट्स। तो
कितना हो जाएगा 5x था, तो कितना होगा 5 इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5000। ठीक, ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 है, आई हैव अ टोटल ऑफ 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन। बोला है कि मेरे पास कितने हैं 300 रुपीज़ है, 300 रुपीज़ है स्टूडेंट। ठीक, 300 रुपीज़ है, तो डिनोमिनेशन मतलब हम कितने कितने के 1 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के और 5 रुपीज़ के, है ना। किसकी बात कर रहा है, कॉइन्स की बात, सिक्के की बात कर रहा है। कितने रुपीज़ है, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का। टोटल मेरे पास 300 रुपीज़ हैं, उनमें से मेरे पास 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के हैं। तो देखिए द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि जो 2 रुपये का सिक्का है वो 5 रुपये के सिक्के से कितना गुना है, 3 गुना। कितना गुना, 3 टाइम्स बोले तो 3 गुना है। 5 रुपये के सिक्के से 2 रुपये का सिक्का कितना गुना है, 3 गुना है, तो 3 टाइम्स। तो बोला द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। तो मेरे पास कितने टोटल कॉइन्स हैं, 160 कॉइन है टोटल, और टोटल रुपीज़ कितने हैं, 30 रुपीज़ है। ठीक, और बोला 5 रुपये के सिक्के से 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, ज़्यादा हैं, 3 गुना है, मतलब 3 टाइम्स है। तो अब हमें क्या बताना है कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ इच डिनोमिनेशन आर विथ मी। तो मेरे पास कितने कितने सिक्के हैं, 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के। ठीक, तो एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे स्टूडेंट। तो चलिए राइट कैसे करेंगे कॉपी में आप, सबसे पहले लेट क्या कर लें, टोटल सम ऑफ मनी। देखिए कितना है हमारे पास, टोटल सम ऑफ मनी, टोटल सम ऑफ मनी कितना है 300 रुपीज़। कितना है 300 रुपीज़, टोटल सम ऑफ मनी 300 रुपीज़ है। ठीक, अब देखिए बोला है 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। तो सबसे पहले जो बोला है कि 5 रुपीज़ का जो कॉइन है अगर उसको हम मान लें तो उससे कितना 3 गुना ज़्यादा 2 रुपीज़ का। तो क्या मानेंगे स्टूडेंट, लेट द 5 रुपीज़, लेट द नंबर ऑफ, लेट द नंबर ऑफ, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, 5 रुपीज़ कॉइन्स बी यक्स। कितना हो जाएगा, यक्स है 5 रुपीज़, तो द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने, 2 रुपीज़ कॉइन्स इज 3 टाइम्स। ठीक, 2 रुपीज़ कॉइन्स कितना हो जाएगा, बोला है कि 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़। तो 3 टाइम्स, तो 3 कितना गुना, x का, x क्या माने हैं, 5 को x माने, तो कितना गुना, 3 गुना। किससे, 5 रुपये से 2 रुपये के सिक्के 3 गुना है, तो 3x हो गया। अब नेक्स्ट बोला कि द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। तो 1 रुपीज़ का कॉइन कितना हो जाएगा, द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन, यहाँ पे कॉइन लिख लीजिए, 2 रुपीज़ कॉइन, यहाँ पे 1। अब किससे माइनस कर दें, 160 से माइनस कर दें किसको, 2 रुपीज़ वाले को और 5 रुपीज़ वाले को। तो यहाँ से देख लीजिए कितना आ गया स्टूडेंट, 160 माइनस 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x, 160 माइनस 4x हो जाएगा। चलिए अब बोला है कि हमारे पास टोटल मनी कितने हैं 300। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले क्या है 1 रुपीज़, 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ के कितने सिक्के, x सिक्के, तो 5 का मल्टीप्लाई किससे होगा स्टूडेंट, x से। नेक्स्ट प्लस करिए, अब 2 रुपीज़ के कितने 3x, तो 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा 3x से। अब फिर इसके बाद देखिए 1 रुपीज़ के कितने हैं 160 माइनस 4x। अब टोटल कितने हो जाएंगे 300, टोटल कितने हो जाएंगे 300, यही बोला है, टोटल कितने हैं 300। अधिक 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6x। यहाँ से देख लीजिए 1 का मल्टीप्लाई तो 160 हो जाएगा और माइनस, और ये 4 1 जा 4 तो 4x हो जाएगा, इक्वल 300 हो जाएगा। अब देखिए 300 हो जाएगा तो 5x प्लस 6x, तो 5x प्लस 6x कितना हो जाएगा 5 और 6 कितना होगा 11x। यहाँ से देखिए काम करते हैं,
5x 6x प्लस कर देंगे 11x और 11x में से 4x माइनस कर देंगे स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 7x। ठीक, या फिर 5 से 4 को माइनस कर दीजिएगा ना और तो 6x, कितना हो जाएगा 7x। ठीक, 5 6 11, 11 में 4 जाएगा तो 7x प्लस 160 इक्वल 300। यहाँ से क्या हो जाएगा 7x इक्वल 300 माइनस 160। 7x इक्वल हाउ मच क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 से 0 और अब 10 में 6 गए तो 4 और 2 में 1 गए तो 1 आ जाएगा 140। कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो देख लीजिए x इक्वल 140 अपॉन 7, 7 2 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट 14, 7 2 जा 14 और 2 0, तो x इक्वल हाउ मच कितना हो जाएगा, x इक्वल 20 हो जाएंगे। x इक्वल 20 हो जाएंगे। तो अब देख लीजिए 5 रुपीज़ के कॉइन कितने थे x, तो 20 कॉइन। अब 2 रुपीज़ के कॉइन कितने थे 3x, तो 3 2 जा 60 और 160 से 4x को माइनस कर देंगे। चलिए हमारे यहाँ पे जगह नहीं है तो हम इस जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आप तो नीचे नीचे लिखते जाइएगा। ठीक, चलिए देयरफॉर द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन हाउ मच x, तो हाउ मच 20 कॉइन्स, कितने कॉइन्स 20 कॉइन्स हो गए। फिर द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने हो जाएंगे 3x, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 20 तो 60। कितने कॉइन्स हो गए 60 कॉइन्स हो गए। दिख रहा है, देख लेते हैं एक बार, हाँ सब कुछ सही है, अच्छे से दिख रहा है। ठीक, इसके बाद द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स कितना है स्टूडेंट 160 माइनस 4x, कितना है 160 माइनस 4x, तो क्या हो जाएगा 160 माइनस 4 इंटू हाउ मच 20, x है कितना रख दें 20, तो 160 माइनस 4 2 जा 8 तो 80, तो 160 में से 80 जाएगा स्टूडेंट, तो 80 कितने हो जाएंगे 80। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको समझ में आया होगा। और देखिए इस क्वेश्चन के भी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टूडेंट, है ना। एक बार समझिए जिससे कि बार भूले ना आपसे। तो चलिए इसके क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बोला द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एजे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट द विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज़ एंड द पार्टिसिपेंट हुज डज नॉट विन गेट अ प्राइज ऑफ 25 रुपीज़। बोला है कि एक ऑर्गेनाइजर है, क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है ऐसे कंपटीशन। ठीक, आपको ऐसे लिखना है, ऐसे कंपटीशन का प्रतिभागी क्या कर रहा है प्रतियोगिता कर रहा है। ठीक, डिसाइड कर रहा है कि जो विनर जो जीतेगा उसको कितना मिलेगा 100 रुपये और जो हारेगा उसको कितना मिलेगा 25 रुपीज़। मतलब जीतने में 100 रुपये और हार जाएगा तब भी कितना मिलेगा 25 रुपीज़ मिलेगा। ठीक, तो बोला है कि द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। टोटल प्राइज मनी कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है वो ऑर्गेनाइजर 3000 किया है, कितना 3000 रुपये पार्टिसिपेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, हमें क्या निकालना है विनरों की संख्या निकालना है। किसका संख्या निकालना है विनरों की संख्या निकालना है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63 और हमें बता दिया है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट प्रतिभागी कितने हैं, कुल प्रतिभागी 63 हैं, 63 प्रतिभागी हैं। तो हमें क्या निकालना है इसमें विनरों की संख्या निकालना है स्टूडेंट। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमसे जो पूछा है वही हम लिखेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास प्राइस मनी कितना है, द टोटल प्राइस मनी हाउ मच रुपीज़ 3000, कितने रुपीज़ है 3000। ठीक, टोटल प्राइस मनी कितना है 3000 है हमारे पास। अब बोला है कि जीतने वाले को कितना 100 रुपये और हारने वाले को कितना 25 रुपये। तो द नंबर ऑफ विनर्स, अब क्या ले लें लेट द नंबर ऑफ विनर्स। अब विनर्स को कितना मिलेगा, लेट द नंबर ऑफ विनर्स, विनर्स को कितना मिल रहा है 100 रुपीज़। तो विनर्स 100 रुपीज़ बी एक्स।
ठीक, लेट द नंबर ऑफ विनर्स 100 रुपीज़ बी एक्स, मतलब जो जीतेगा उसको 100 रुपये मिलेगा, उनकी संख्या कितनी हो जाए विनर की, एक्स मान ली, क्योंकि हमें आता पता तो है नहीं संख्या, तो विनरों की संख्या, जीतने वाले की संख्या कितनी हो गई, एक्स। अब बोला है कि अब भाई जो न जीतेगा उनका कितना संख्या हो जाएगा, देख लीजिए। तो द नंबर ऑफ दोस आर नॉट विनर, मतलब जो नहीं जीता, द नंबर ऑफ दोस आर नॉट विनर्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 63 हैं टोटल प्रतिभागी, तो 63 में से x माइनस कर दो, जीतने वाले को माइनस कर दे तो हारने वाले अपने आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितने रुपीज़ का, द नंबर ऑफ दोस आर नॉट विनर्स 25 रुपीज़ का, तो कितना हो जाएगा 63 माइनस एक्स, जीतने वाले को माइनस कर दीजिए टोटल में से, तो हारने वालों की संख्या आ जाएगी। चलिए, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ पूछा है विनरों की संख्या। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पे बोल दिया है, तो हमारे पास जीतने वाले कितने हैं, एक्स, तो 100 रुपीज़, जीतने वाले कितने पाएंगे 100 रुपीज़, तो एक्स का मल्टीप्लाई 100 से और प्लस कर देंगे किससे, हारने वाले कितने पाएंगे 25 रुपीज़, तो किससे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट 63 माइनस एक्स, क्योंकि हारने वालों की संख्या कितना है 63 माइनस एक्स, और टोटल प्राइस मनी हमारे पास कितना है 3000 है। चलिए 100 का मल्टीप्लाई एक्स से तो क्या हो जाएगा 100 एक्स, देन 25 का मल्टीप्लाई 63 से होगा, और 25 का मल्टीप्लाई एक्स से होगा। सबसे पहले 25 का मल्टीप्लाई 63 से कर लेते हैं स्टूडेंट, तो 63 इंटू 25, तो चलिए 25 3 जा कितना हो जाएगा 75 की 5 कैरी 7, और 25 4 जा 100 होता है, और 6 150, तो 7 जुड़ जाएगा तो 157 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1575, और 25 का एक्स मल्टीप्लाई हो 25x, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -25x इक्वल 3000। अब यहाँ से देखिए 25x में से 100x माइनस कर दीजिए स्टूडेंट, तो प्लस और माइनस, तो बड़ी वैल्यू की हमेशा साइन आती है, तो 100x है और -25x, तो 100 में से 25 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 75x, तो 75x प्लस 1575 इक्वल 3000। अब यहाँ पे अब ये प्लस में है, कांस्टेंट को एक साइड कर दीजिए, तो 75x इक्वल 3000 माइनस 1575, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 175x इक्वल, अब देखिए स्टूडेंट ये क्या है, यहाँ पे 0 में 5 तो जाएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 10 में 5 गए 5, ये 9 में 7 गए कितना हो जाएगा 2, अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 9, अब 9 में 5 जाएगा तो 4, और 2 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक, तो कितना बचा 1425, तो 10 में 5 गए तो 5, 9 में 7 गए तो 2, और 9 में 5 गए तो 4, और 2 में 1 गए तो 1, तो x इक्वल हाउ मच 1425 अपॉन कितना हो जाएगा 75, ठीक, अपॉन में कितना 75 दिख रहा है, हाँ इट इज़ क्लियर। देखिए स्टूडेंट ये इतना हो, अब इसे किसे काट सकते हैं 5 से, तो देखिए 5 1 जा 5, और कितना बचा 2, 7 में 5 गए तो 2, तो ये क्या बन गया 25, 5 5 जा 25, और 5 से काटिए, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, अब 14 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और 2, तो 5 8 जा कितना हो जाएगा 40, अब कितना बचा 2, ठीक, और ये 5, तो 5 5 जा 25। अब देखिए फिर से किससे काट दें स्टूडेंट 5 से काट दें, 5 1 जा 5 3 जा 15, अब ये 5 जा 25, 3 बचा, और 5 7 जा 25। अब देखिए यहाँ से 3 1 जा 3, और 3 1 जा 3, अब बचा क्या 2 और 7 27, तो 3 9 जा 27, तो कितना हो जाएगा 19, तो x इक्वल हाउ मच 19, x इक्वल कितना आ गया 19, x इक्वल देख लीजिए कितना आ चुका है 19, तो व्हाट वी कैन राइट हियर देयरफॉर, अब हमें पूछा क्या था केवल और केवल विनरों की संख्या पूछा था, तो द नंबर ऑफ विनर्स x थी स्टूडेंट, तो कितने विनर्स आ गए 19, ऐसे प्रतिभागी हैं जिनको 100 रुपये दिया जाएगा और विनरों की संख्या 19, और 19 में से 63 को माइनस कर दोगे स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा आपके पास
नॉट विनर, जो जीते नहीं हैं उनकी संख्या। लेकिन इसमें क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ पूछा था कि द नंबर ऑफ विनर्स, केवल विनरों की संख्या, तो 19 है। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझिए और इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2.2 पूरा कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए स्टूडेंट।